हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी और तुमसे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी ना हुई मानो पिक्चर का कोई सीन हो गया। कैसा मजाक किया मेरे साथ, जिसे चाहा वो बेवफा निकली। आदर्श छत पर बैठा ये सोच रहा है। तभी आहट हुई, देखा तो बाबूजी और माँ दोनों थे। दोनों आदर्श के पास आए, उसे कहने लगे, यहाँ ऐसा क्यों बैठा है? जब से मुंबई से आया है तब से बदला हुआ सा चिंतित लग रहा है। क्या बात है बेटा, हमें नहीं बताएगा? आदर्श की आंखें नम हो गई। उसने कहा, बाबूजी मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं अब मुंबई कभी नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बेटा, हम हैं ना तेरे साथ। आदर्श ने कहा, जब लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, मुझे निकाल दिया? बाबूजी ने कहा, लोगों की चिंता मत कर, तू जिंदगी में आगे बढ़, ये एक अनुभव है, तुझे इससे सीख लेना चाहिए और आगे की पढ़ाई कर, मन लगा, हम तेरे साथ हैं, पैसों की चिंता मत कर। आदर्श ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। आदर्श को इस सदमे से उभरने में समय लगा, पर उसकी मेहनत रंग लाई। उसका अच्छे कॉलेज में चयन हो गया। वहां से उसने MBA किया, डिग्री हासिल की और दिल्ली में बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पर अब उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। 12 साल जोश और जुनून से मेहनत की और दूसरी बड़ी कंपनी में CEO के पद पर नियुक्त हुआ। माला नाम की लड़की से शादी भी हो गई। जीवन बड़ा सुकून से चल रहा कि फिर अतीत के काले बादल मंडराने लगे। उसकी कंपनी ने 2 कंपनी को टेक ओवर कर लिया। उन कंपनी में से कुछ कर्मचारी जिनका कोई काम नहीं, उन्हें नौकरी से निकालने का था। उसकी सेक्रेटरी जया ने उसे लिस्ट दी और कहा, इनमें से आप देख लीजिए किसे कंपनी में रखना है और किसे नहीं। आदर्श ने लिस्ट देखी। उसकी नजरें 2 नामों पर आकर टिक गई, गिरीश श्रीवास्तव और शिखा श्रीवास्तव। ये दोनों यहाँ? वो बड़ा बेचैन हो गया। उसने लैपटॉप में उनके बायोडेटा देखे, फोटो और डिटेल सब देखी। वो वही थे जो उसने सोचा। कल उन एम्प्लॉय से मीटिंग करने के लिए हैदराबाद जाना था। वो हैदराबाद गया। कॉन्फ्रेंस रूम में जा ही रहा था कि उसकी नजर शिखा और गिरीश से जा मिली। दोनों उसे इस पद पर देख हैरान और सकपकाए हुए लग रहे थे। आदर्श ने कहा, आप सब जानते हैं, आपकी कंपनी को हमारी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। हमें सारे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। नौकरी से निकाले जाने वाले एम्प्लॉय की लिस्ट 2 दिन बाद आपको ईमेल कर दी जाएगी। उन्हें 2 महीने का एडवांस सैलरी मिल जाएगी और जिनका नाम लिस्ट में होगा उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस के बाद शिखा और गिरीश ने आदर्श से बात करना चाहिए, पर आदर्श उन्हें अनदेखा कर वहां से वापस दिल्ली लौट आया। दिल्ली आने के बाद वो और सेक्रेटरी जया फाइनल लिस्ट बना ही रहे थे। तभी जया ने कहा, मैंने सारे एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया। उनमें से 2 एम्प्लॉय शिखा और गिरीश दोनों पति पत्नी हैं, तो मेरे ख्याल में से एक को निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक के पास जॉब रहेगी और एक के पास नहीं, तो भी उनका घर चल जाएगा और हम किसी और एक एम्प्लॉय को उसकी जगह रख उसकी मदद कर पाएंगे। आदर्श ने कहा, ठीक है, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, तो दोनों में से किसे रखें और किसे नहीं? जया बोली, शिखा को रखते हैं और गिरीश को नहीं, क्योंकि शिखा एक स्त्री है, कहाँ इस उम्र में भागा दौड़ी करेगी, उसे नौकरी ढूंढने में दिक्कत होगी, और गिरीश एक पुरुष है, उसको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। आदर्श ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा और बोला, ऐसा करो, शिखा को नौकरी से निकाल दो। जया ने पूछा, क्यों सर, आप गिरीश को जानते हैं? आदर्श ने कहा, नहीं, मैं शिखा को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। आदर्श ने मन ही मन सोचा, चाहता तो दोनों को नौकरी से निकाल सकता था, पर मैं तुम जैसा नहीं हूँ। जो कुछ भी हूँ आज मैं, वो तुम दोनों के दिए हुए दर्द के कारण ही हूँ। जया केबिन से लिस्ट फाइनल कर चली जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है। देखता है किसी अननोन नंबर से फोन है। उठाता है।
आवाज शिखा की थी। सुनकर फोन काट देता है। आदर्श सोचता है, कितनी मतलबी है ये, आज जरूरत है तो वापस आ गई। वो अतीत में खो जाता है। मैं खरगोन के छोटे से गांव ऊन से हूँ। बाबूजी और माँ दोनों ही सरकारी स्कूल में अध्यापक। मैं शुरू से ही पढ़ने लिखने में होशियार। मैं एक सीधा साधा लड़का, यूं कह सकते हैं कुएं का मेंढक। मेरे ज्यादा कोई ऐसे दोस्त भी नहीं। स्कूल खत्म हुए तो पास ही के बोरावा कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली। वहीं से प्लेसमेंट हो गया और मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी मिल गई। अब असली कहानी शुरू होती है। मैं दोस्तों से मिलकर घर आया। कल मुंबई के लिए निकलना है। घर आकर देखा तो माँ घी के लड्डू, अचार, पूरियां सब बनाकर पैक कर दिया। मैंने माँ से कहा, ये सब क्यों दे रही हो माँ? माँ ने कहा, ले जा, पहली बार घर से बाहर जा रहा है ना जाने कैसा खाना मिले। माँ बाबूजी बड़े चिंतित थे मेरे जाने से और मैं भी परेशान था। क्या पता वहाँ सब कैसा होगा। सोचते हुए रात को नींद कब लग गई पता ही ना चला। सुबह उठा और तैयार होकर चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। माँ बाबूजी की आंखें नम थीं। पहली बार उनसे दूर जो जा रहा था। खरगोन से इंदौर गया, वहां से फ्लाइट ली मुंबई के लिए। टिकट कंपनी वालों ने दी थी। पहली बार फ्लाइट, एयरपोर्ट सब देखा। सोचा एक दिन माँ बाबूजी को भी बिठाऊंगा फ्लाइट में। वहां से होटल गया। कंपनी ने वहां रुकने की व्यवस्था की थी। वहां मेरी मुलाकात दूसरे सहकर्मियों से हुई। उनकी भी ज्वाइनिंग थी। मैं वहां गिरीश से मिला, वो दिल्ली से आया था। अगले दिन हमने ऑफिस ज्वाइन किया। सभी के मन में नई नौकरी को लेकर बहुत उत्साह था। 6 महीने की ट्रेनिंग थी। दूसरे दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। मैंने और गिरीश ने, हम दोनों ने मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में मेरी मुलाकात शिखा से हुई। बहुत ही खूबसूरत सिंपल सी लड़की, सलवार कमीज पहने हुई। दूसरी लड़कियों से अलग मुझे वो अच्छी लगने लगी। वो हमसे पहले से ही यहाँ नौकरी कर रही थी। एक दिन मैं अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा था, तभी किसी ने हाथ मेरे कंधे पर रखा। देखा तो शिखा थी। उसने कहा, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने उसे बधाई दी। उसने कहा, ऐसे नहीं, शाम को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुमको भी आना है होटल में। वो अपनी मुस्कुराहट बिखेर वहां से चली गई। शाम को मैं पार्टी में गया। अभी तक शिखा आई नहीं। धीरे धीरे सब दोस्त आ गए, फिर शिखा भी आ गई। पर आज वो मेरी कल्पना से अलग लग रही। उसने वेस्टर्न ड्रेस पहना था और बहुत मेकअप भी किया हुआ था। हम सब वहां बैठ गए। फिर शिखा मेरे पास आई। उसके हाथों में हार्ड ड्रिंक का गिलास था। उसने कहा, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे आदर्श। उसने अपना गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, मैं ये नहीं पीता। उसने कहा, ड्रिंक तो आजकल सभी करते हैं। ये कहकर वो चली गई। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे लिए ऐसी पार्टी का अनुभव पहली बार था। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। सभी लड़के लड़कियां पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। आखिरी में डिनर हुआ, पार्टी खत्म हुई, सब अपने घर जाने लगे। शिखा थोड़े नशे में थी। बोली, क्या मुझे तुम घर छोड़ दोगे आदर्श? मैं थोड़ा हिचकिचाया। फिर होटल के बाहर से कैब की और उसे उसके बताए पते पर छोड़ने गया। शिखा ने नशे की हालत में कहा, तुम्हें लगता है पार्टी पसंद नहीं आई? मैंने कहा, ऐसा नहीं है। इस तरह की पार्टी मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी, तो एंजॉय कैसे करता? शिखा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो। मेरे कंधे पर सर रख वो सो गई। उसे घर छोड़ मैं वापस आया। मैं पलंग पर लेट गया। सोचने लगा, जमाना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे ऐसे संस्कार नहीं। क्या मैं इस जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाऊंगा या फिर भाग जाऊंगा? मेरे मन में शिखा को लेकर जो छवि थी, अब तक उसे देख मुझे दुख हो रहा था। मेरी ही गलती है। मैं आज के समाज के हिसाब से बहुत धीमा हूँ। ये सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शनिवार था, छुट्टी थी, घर पर ही था। शाम को शिखा का फोन आया। मैंने मजाक में शिखा को कहा, कल रात का नशा उतरा या नहीं मैडम जी? उसने मजाक में कहा, हाँ, पर तुम भी नशे में डूबना सीख जाओ आदर्श। उसने मुझे कल रात के लिए धन्यवाद दिया। समय बीतने लगा। ट्रेनिंग खत्म हो गई। मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई।
हमारी बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। हम करीब आ रहे थे। 1 साल गुजर गया। मेरी सैलरी भी बढ़ गई। मैंने बाइक ले ली। मैं और शिखा बाइक से ऑफिस जाते। एक दिन ऑफिस से आने में हम दोनों को बहुत लेट हो गया। मैं शिखा को छोड़ने गया। उसने मुझसे कहा, आज मेरी रूममेट नहीं है, चलो ना ऊपर कुछ समय बिताते हैं साथ में। मैं घर में गया। उसने कहा, क्या पियोगे? मैंने कहा, जो भी तुम पिलाना चाहो। वो हार्ड ड्रिंक ले आई। बस फिर महफिल जम गई। मैंने पहली बार आज ड्रिंक की। हम दोनों नशे में चूर हो गए। कब सो गया पता न चला। सुबह उठा तो सर बहुत भारी हो रहा था। उसने मुझे नींबू पानी दिया, जिससे थोड़ी राहत मिली। मैंने उससे कल रात यहीं रुक जाने के लिए माफी भी मांगी। उसने कहा कि इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। फिर क्या था, हम ये दोस्तों का घर वीकेंड पर महफिल जमाने का काम शुरू हो गया। मैं अपने गांव संस्कार भूल मुंबई के आबो हवा में रंगने लगा था। एक दिन मैंने शिखा को प्रपोज कर दिया और पूछा, क्या मुझसे शादी करोगी? उसने हंसते हुए कहा, शादी? और तुमसे? मैं अभी शादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती आदर्श। और रही बात प्यार की, तो वो मैं तुमसे करती हूँ। क्यों ना हम कुछ समय साथ में एक फ्लैट में रहकर बिताएं, एक दूसरे को जाने। मैंने बहुत विचार किया। एक लड़की के साथ रहना बिना शादी के, घर में पता चलेगा तो क्या होगा। पर मैं शिखा को बहुत प्यार करता था। अपने दिल को रोक न पाया और हाँ कर दिया। हम साथ रहने लगे। दिन गुजर रहे थे। 2 साल हो गए नौकरी करते। मैंने लोन पर कार ले ली। अब हम कार से ऑफिस जाने लगे। एक दिन मैंने शिखा से कहा, बहुत दिन हो गए ऐसे रहते हुए, अब हमको शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसने मुझसे कहा, ठीक है, क्यों ना हम शादी के पहले एक घर खरीद लें, लोन ले लेते हैं। हम दोनों मिलकर हर महीने EMI भर देंगे। मैंने कुछ नहीं सोचा और बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीद लिया। कुछ दिन बीते ही थे कि ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें बताया मार्केट की हालत ठीक नहीं, कंपनी को घाटा हो गया है, इसलिए उन्हें अब इतने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। इसलिए कुछ लोगों को 2 महीने की सैलरी देकर कंपनी से निकाल रहे हैं। 2 दिन बाद नाम ईमेल कर देंगे, फिर उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं। मैं और शिखा बहुत बेचैन हो गए। यदि नौकरी चली गई तो बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे, और नई नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। फिर 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। मुझे कंपनी से ईमेल आ गया था, जबकि शिखा और गिरीश दोनों का नाम नहीं था। मुझे नौकरी से निकाल दिया। शिखा ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें नई नौकरी मिल जाएगी। मैंने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी, पर 15 दिन बीत गए, कोई नौकरी नहीं मिली। हालत तंग होने वाली थी और बैंक की EMI भी भरना थी। मुझे पूरी तरह शिखा पर निर्भर होना पड़ा। एक दिन मैंने शिखा से कहा, कार और फ्लैट बेच बैंक का कर्ज चुका देते हैं। वो तुरंत मान गई। फिर मैंने कहा, ऐसा करते हैं, हम एक घर किराए पर ले लेते हैं। उसने मना कर दिया। बोली, हम अलग अलग घर किराए पर लेते हैं। तुम लड़कों के साथ किराए पर घर ले लेना और मैं लड़कियों के साथ, और चिंता मत करना, तुम्हारा किराया मैं दे दूंगी। मुझे उसकी ये बात अजीब लगी, पर क्या करता, घर पर नौकरी जाने की बात बता नहीं सकता और मैं अब सिर्फ और सिर्फ शिखा के पैसों पर निर्भर था। 1 महीना बीत गया इंटरव्यू देते, पर एक भी नौकरी ना मिली। एक दिन शिखा ने कहा, तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। मेरी फैमिली यहाँ रहने आ रही है, मेरा भी खर्चा बढ़ने वाला है। मैं बस तुम्हें 1 महीने और पैसे दे सकती हूँ, फिर नहीं। फिर मैंने 10,000 रुपए महीने में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी कर ली, जिससे मेरा खर्च निकल जाता और साथ में नई नौकरी की तलाश भी करता। अब शिखा और मेरी बातचीत बहुत कम हो गई। मैंने कभी सोचा न था वो समय के साथ इतना बदल जाएगी। एक दिन शिखा मेरे घर आई और पूछने लगी, नौकरी मिली या नहीं? मैंने कहा, नहीं, अभी संघर्ष जारी है। शिखा ने कहा, यही जिंदगी है आदर्श, तुम रुक जाते हो तो सब तुम्हें छोड़ आगे बढ़ जाते हैं, कोई इंतजार नहीं करता। मैं समझा नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ कहा, शादी करोगी? नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। शिखा ने कहा, शादी? और तुमसे? क्या तुम मेरी कमाई बैठकर खाना चाहते हो? मैंने कहा, ऐसा नहीं, मैं पढ़ाने की नौकरी कर तो रहा हूँ। उसने कहा, 10,000 में घर नहीं चलता, और तुम्हें पता है
इतना तो मैं हर महीने अपने पार्लर पर ही खर्चा कर देती हूँ आदर्श। ये कहकर वो चली गई। उसकी बातें दिल में तीर की तरह चुभी, पर न जाने किस्मत में क्या लिखा था, मुझे नौकरी नहीं मिली। शिखा अब मुझसे बात ही ना करती और मेरा फोन भी ना उठाती। फिर एक दिन वो घर आई। उसने अपने बैग में से शादी का कार्ड निकाला और बोली, अगले महीने मैं और गिरीश शादी कर रहे हैं। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो चली गई। मुझे बुरा नहीं लगा, वो शादी कर रही है, पर गिरीश के साथ, जबकि गिरीश शिखा और मेरे प्यार के बारे में सब जानता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ लोग मुझसे आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे होता जा रहा हूँ। उस दिन मेरा हौसला टूट गया। मैंने सामान बांधा और अपने गांव आ गया। माँ बाप ने हौसला दिया। खूब मेहनत कर आज ये मुकाम हासिल किया। माला जैसा जीवन साथी भी पाया। कुछ दिनों के बाद मेरी मुलाकात विशाल से हुई, जो मेरे साथ पुरानी कंपनी में काम करता था। उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया था। हम पुराने ऑफिस की बात करने लगे। तभी उसने बताया कि शिखा और गिरीश और मैं, हम एक ही कॉलेज से इंटरव्यू देकर उस कंपनी में ज्वाइन हुए थे। कॉलेज से ही शिखा और गिरीश का अफेयर था। फिर ना जाने क्या हुआ, वो गिरीश को छोड़ तुम्हारे पास आ गई। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था कि वो लोग उसके बाद भी पार्टियां करते थे। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। उस दिन मुझे पता चला कि वो दोनों ही धोखेबाज थे। तभी तो शिखा ने मेरी नौकरी जाने के बाद 1 महीने भी ढंग से मेरा इंतजार नहीं किया। पर भगवान करने का फल जरूर देते हैं। तभी केबिन का दरवाजा बजा और आदर्श अतीत से बाहर आया। सेक्रेटरी जया आई और बोली, सर पक्का वो लिस्ट फाइनल है? आदर्श ने कहा, हाँ, उन्हें ईमेल कर सूचित कर देना। आदर्श के दिल में दुख और चेहरे पर एक मुस्कान थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।